जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम 50 हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है 50 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिया है, और इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक 100 चैप्टर जो है उससे लिया गया है। इस चैप्टर से हम कुल मिला के आप लोगों को 200 क्वेश्चन कराएंगे। और मान लीजिए कि एक चैप्टर से हम 200 को प्रश्न लाते हैं और हर चैप्टर से 200 लाते रहेंगे, तो आपके किसी भी चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो में हम 50 देखने वाले हैं, और इसके वीडियो में अगले वीडियो में हम 50 देखेंगे। तो इससे पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं आप लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। जो ऋग्वेद है हमारा, इसमें कुल कितने मंडल हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मंडल हैं। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यजु यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है। जो वेद है उसका मुख्य विषय क्या है। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यज्ञ है। यज्ञ से जितने भी संबंधित कार्य को बताया गया है वो यजुर्वेद में बताया गया है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामवेद किससे संबंधित है। जो सामवेद है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत से सामवेद संबंधित है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्थवेद में किसका वर्णन मिलता है। जो अर्थवेद है इसमें किसका वर्णन मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जादू टोना से जितने भी वर्णन मिलते हैं वो अर्थवेद में मिलते हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मांड ग्रंथ किससे संबंधित है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह किससे संबंधित है। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यज्ञ से ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह संबंधित है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपनिषद किस विषय पर आधारित है। जो उपनिषद है वो किस विषय पर आधारित है। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन पर उपनिषद आधारित है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर, एक सेकेंड। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रुति ग्रंथों में कौन शामिल है। जो श्रुति ग्रंथ है इसमें कौन शामिल है। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद। वेद शामिल है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्मृति ग्रंथों में कौन शामिल है। स्मृति ग्रंथों में कौन शामिल है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु स्मृति शामिल है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनु स्मृति किससे संबंधित है। मनु स्मृति है वो किससे संबंधित है। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। यानी कि जो धर्म है, कानून है और समाज है, तो इस सबसे संबंधित है स्मृति, इसलिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धर्मशास्त्र किससे जुड़ा है। जो धर्मशास्त्र है वो किससे जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मशास्त्र धर्म से जुड़ा हुआ है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरातत्व शब्द किस भाषा से आया है। जो पुरातत्व शब्द है वह किस भाषा से आया है। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीक भाषा से आया है पुरातत्व शब्द। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एपिग्राफी का अर्थ क्या होता है। एपिग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यू न्यूमिस्मेटिक्स किससे संबंधित है। जो न्यूमिस्मेटिक्स है वह किससे संबंधित है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्के से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताम्रपत्र का उपयोग किसके लिए होता है। जो ताम्रपत्र होता है इसका उपयोग किसके लिए होता है। 64 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताम्रपत्र का उपयोग लेखन के लिए होता है। आप लोगों का जो ए नंबर आपका लेखन हो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 65वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में है। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खरोष्ठी लिपि कहाँ प्रचलित थी। जो खरोष्ठी लिपि है वो कहाँ पर प्रचलित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि जो है प्रचलित थी। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
67 नंबर क्वेश्चन करा है, ब्रह्मलिपि का उपयोग कहाँ हुआ है? जो ब्रह्मलिपि है इसका उपयोग कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरे भारत में ब्रह्मलिपि का उपयोग हुआ है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लेख किस लिपि में है? जो सिंधु सभ्यता के लेख हैं वो किस लिपि में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञात लिपि में है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा हड़प्पा से किस प्रकार के स्रोत मिले हैं? जो हड़प्पा है उससे किस प्रकार के स्रोत मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो किसका उदाहरण है? जो मोहनजोदड़ो जो स्थल मिला है वह किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फयान किस काल में भारत आया था? जो फयान था वो किस काल में भारत आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल में फयान भारत आया था। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फयान हैंसोंग ने किसका वर्णन किया है? जो हैंसोंग था वो किसने किसका वर्णन किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षकाल का वर्णन किया है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडिका में किसका वर्णन है? जो इंडिका पुस्तक है इसमें किसका वर्णन है? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य काल का वर्णन है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल-बरूनी किस देश से आया है? जो अल-बरूनी है वह किस देश से आया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से आया है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है? जो अल-बरूनी है उसने किस पुस्तक की रचना की है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तब की हिंद का रचना किया है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विदेशी स्रोत किस प्रकार के स्रोत होते हैं? जो विदेशी स्रोत होते हैं वो किस प्रकार के स्रोत होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाहरी स्रोत होते हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, इतिहास के लेखन का आधार क्या है? जो इतिहास का लेखन है इसका आधार जो है वो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्रोत। स्रोत मिलते हैं इसी के आधार पर लेखन होता है। इतिहास का लेखन के आधार पर क्या है? तो स्रोत है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? जो साहित्यिक स्रोत होता है वो किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखित सामग्री को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन का है, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? जो पुरातात्विक स्रोत है वो किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक अवशेष को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारे कह रहा है, सिक्कों से क्या पता चलता है? जो सिक्के होते हैं इससे क्या पता चलता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, सिक्कों से राजा का नाम, अर्थव्यवस्था और धर्म तीनों का पता चलता है, यानी कि डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? जो अभिलेख होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? एक इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्थर, स्तंभ और गुफा सभी जगहों से अभिलेख पाए जाते हैं। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्तंभ लेख किसने बनाए हैं? जो स्तंभ लेख होता है वो किसने बनाए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने स्तंभ लेख को बनाया है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुफा लेख किससे जुड़ा है? जो गुफा लेख है वो किससे जुड़ा है? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म से जुड़ा है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जो सांची स्तूप है वह किस धर्म से संबंधित है? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन कर स्तूप किसका प्रतीक है? जो स्तूप होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म का प्रतीक होता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूर्ति किस प्रकार का स्रोत है? जो मूर्ति बनता है वो किस प्रकार का स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भित्ति चित्र किस श्रेणी में आते हैं? जो भित्ति चित्र होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातात्विक श्रेणी में आते हैं। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वीवीआई लगा लीजिएगा, या बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अंजता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अंजता की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसको ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। जो एलोरा गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थापत्य कला किससे संबंधित है। जो स्थापत्य कला है वो किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भवन निर्माण से संबंधित है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहे इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है। जो इतिहास है इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, तो ज्ञान के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं स्रोत का अध्ययन क्या है। जो स्रोत होता है इसका उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जानकारी का आधार स्रोत का अध्ययन अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन का 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन इतिहास का समय कब तक माना जाता है। जो प्राचीन इतिहास है इसका समय कब तक माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1200 ईसा तक प्राचीन इतिहास माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मध्यकाल कब शुरू होता है। जो मध्यकाल होता है वो कब शुरू होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1200 ईसा पूर्व में मध्यकाल शुरू हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक काल कब से शुरू होता है। जो आधुनिक काल होता है वो कब शुरू होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1700 ईसा से आधुनिक काल शुरू होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतिहास हमें क्या सिखाता है। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों सिखाता है, इसलिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्रोतों के बिना इतिहास कैसा होगा। अगर स्रोत नहीं मिलेंगे तो इतिहास कैसा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होता है, अधूरा रहेगा। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरातत्व किससे जुड़ा है। जो पुरातत्व है किससे जुड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं से जुड़ा है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विदेशी यात्रियों का महत्व क्या है। विदेशी यात्रियों का महत्व क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाहरी जानकारी देना विदेशी यात्रियों का महत्व है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक स्रोत क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जानकारी का साधन। इसका अर्थ है इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को किया है और इसका अगला वीडियो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।